बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, योग अथवा जोड़, यानी कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसके अंतर्गत हमने पिछली बार दीर्घ संधि को हमने पढ़ा था। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने देखा था कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी कि अ, ई, उ तथा री, यानी कि जब अ, ई और उ, जब इन्हीं के परिवार यानी एक ही परिवार, यानी कि यहाँ पर अ या आ, ई या ई, उ या उ, जब एक ही परिवार के इस तरह से मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें दीर्घ स्वर, यानी कि इन्हीं के स्वर को हम पढ़ता हुआ देखते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपने देखे थे कि जैसे कि परमार्थ, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब उसी परिवार के जब स्वर बढ़ रहे थे यानी वृद्धि हो रही थी स्वर की, तो यहाँ पर दीर्घ संधि आई। अब हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत यदि अ अथवा आ के बाद ई, उ और री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। यानी कि गुण संधि के अंतर्गत अभी हमने देखा था कि दीर्घ संधि के अंतर्गत एक ही परिवार का स्वर आ रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर दोनों परिवार जो हैं अलग अलग होके तीसरे परिवार को बढ़ाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अ परिवार से आया यहाँ पे, फिर दूसरा हमने देखा अ के साथ अगर ई, यानी कि ये दूसरा परिवार, जब ये दोनों अलग अलग आप देख रहे हैं, दोनों अलग अलग जब स्वर मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हमको एक तीसरा स्वर मिल रहा है। इसी तरह अगर मान के चलिए अ के साथ अगर ई हो जाता है तो भी हमको यही तीसरा स्वर मिलना है। या फिर हम देख रहे हैं कि अगर इसमें हम आ कर दें और ई कर दें तो भी हमको यही स्वर प्राप्त होगा। तो आपको गुण संधि का यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि दीर्घ संधि और गुण संधि में क्या अंतर चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण में हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वीर धन इंद्र। वीर धन इंद्र, यानी कि यहाँ पे हम वीर धन इंद्र। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं र से हम क्या लेंगे? अ, और धन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से हम ई वर्ण को, ई स्वर को यहाँ से लेते हैं। तो अब ई, अ और ई क्या बने? यहाँ पर ए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वीर आपने लिखा। अब इंद्र की जगह हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई और यहाँ पर हमने इंद्र, वीरेंद्र। तो क्या हो गया यहाँ पर? वीर धन इंद्र, यानी कि वीरेंद्र, क्योंकि र और ई मिलकर
क्या बने, यहाँ पर आपने देखा कि रा में ए की मात्रा आ गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर देवधन ईश। अब देवधन ईश में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने लिखा देव धन ईश। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं व में से हमने अ स्वर निकाला और यहाँ पर आप देख रहे हैं ई की मात्रा आई, तो आ और ई मिलके भी क्या बनाएंगे, ए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, दे वेश। इसी तरह से महाधन इंद्र, यानी कि महाधन इंद्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं महा, ह में हमको आ की मात्रा मिल रही है। यानी अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ धन उ क्या बनेगा, यानी कि अ धन उ क्या बनेगा यहाँ पर, ओ। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी अलग परिवार, ये भी अलग परिवार, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक अलग स्वर को बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, भाग्य उदय, यानी कि भाग्य धन उदय दो शब्दों से मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पर, भाग्योदय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग्य यानी कि भाग्य धन उदय, तो यहाँ पे भाग्य या में से हमने आ स्वर लिया और यहाँ से आपने ऊ स्वर लिया। जब आ और ऊ स्वर मिले तो ओ बना, तो ये बना भाग्य। भाग्य आपने लिखा। अब यहाँ पर हमें कौन सी मात्रा लगाना है, ओ की, तो हमने लगाई ओ की मात्रा, भाग्यो, और दय हमने लिखा, तो ये बना भाग्योदय। इसके बाद हम देखते हैं अ धन उ बराबर होता है ओ, यानी कि अ धन उ भी अगर होगा तो भी क्या बनेगा, ओ, या फिर आ धन उ भी होगा तो भी ये कौन सा स्वर बनाते हैं, ओ। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि जल धन ऊर्मी। अब जल धन ऊर्मी आप देख रहे हैं यहाँ पर र की मात्रा, जल ला में से हमने लिया आ स्वर, धन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा ऊ, यानी कि ऊ, तो आ और ऊ मिलके क्या बने, ओ। अब यहाँ पर आप नया शब्द क्या देखेंगे, ज, यहाँ पे लाम में ओ की मात्रा आ गई, जलोर मी। इसी तरह से महाधन उदय, महाधन उदय, इसमें भी आप देख रहे हैं आ धन उ, यानी कि महा, हा में आपको आ स्वर मिल रहा है और उदय में हमको उ मिल रहा है, तो यह भी मिलके क्या बनाते हैं, ओ, तो ये हो जाएगा महोदय। इसी तरह गंगा धन ऊर्मी, यानी कि यहाँ पर गंगा में आपको आ स्वर मिल रहा है और ऊर्मी में आपको ऊ मिल रहा है, तो गंगा में आपने आ स्वर इसमें से लिया और ऊ स्वर मिलके क्या बने, ओ बने, तो ये हो गया गंगोर्मी।
इसी तरह देवर्षि, देवर्षि हम देख रहे हैं कि यह भी किससे बना है? अ धन री से हमको एक नया स्वर मिला अर। अब देवर्षि मिला बना है देवधन, देवधन ऋषि। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वा में से आपने क्या लिया? आ लिया। और यहाँ पर हमने किसको लिया? री स्वर। ये जो हमने स्वर में से हमने इस स्वर को लिया तो हमें क्या मिला? अर। अब ये क्या बना? यहाँ पर ये बना देव। देव के बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं शी, तो यहाँ पर हमने इस मात्रा को यहाँ पर लगा दिया देवर शी। क्योंकि आपको ये नियम पता है कि ये जो र है हमेशा देवर्षि, यानी कि जब हमारे मुख से वो र निकलता है तो ये जो रेफ वाला र है वह अपने आगे वाले वर्ण पर जाकर हम इसको लगाते हैं, इसीलिए ये देवर्षि। वृद्धि संधि, अ या आ के सामने ए या ऐ आने पर ऐ होता है तथा ओ या औ आने पर औ हो जाता। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं उदाहरण लोक धन ऐषणा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोक धन ऐषणा। यहाँ पर हमने क में से क्या लिया? यहाँ पर अ धन, ये हमें क्या स्वर दिख रहा है यहाँ पर? ए। तो यहाँ पर हमने पहले भी नियम पढ़ा है कि अ के साथ ए हो तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? ऐ। यानी कि यहाँ पर अगर आ भी हो जाए तो भी हमें यही मिलना है, या इसके साथ हमको अगर ऐ भी मिलेगा तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ऐ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपको यहाँ नियम दे रखे हैं, तो इन नियम के अंतर्गत आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि अ धन ए भी ऐ होता है, अ धन ऐ भी ऐ होगा और अ धन ए भी ऐ होगा। तो इसी तरह लोक के लिए में से हमने यहाँ पे आ को लिया और यहाँ से हमने ए लिया तो क्या मिला हमको? ऐ। अब यहाँ पर शब्द क्या बना? यहाँ पे मात्रा आप देख रहे हैं किसकी आई? ऐ की। लोकैषणा। इसी तरह हम अन्य शब्द देखते हैं जैसे कि धनेश्वर, धन धन ऐश्वर्य। यहाँ पर भी हमने धन में से आप देख रहे हैं न में से हमने अ लिया और यहाँ से हमने ए स्वर को लिया तो क्या बना? धनेश्वर। इसी तरह सदा धन एव यानी कि सदैव। अब यहाँ पर सदा यानी आ स्वर हमको मिल रहा है और यहाँ से ए तो हो गया। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं कि अ धन ओ बनता है औ। अब अ धन ओ औ बनता है। यदि हम
आ कर दें, धन ओ कर दें तो भी औ बनेगा, या फिर आ धन औ करेंगे तो भी औ बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, वन धन औषधि। यहाँ पर आप देख रहे हैं वन धन औषधि। यहाँ पर आपने न से आपने देखा कि अ लिया, धन यहाँ से आपने ओ स्वर को यहाँ पे मिलाया, तो जब हमने अ धन ओ को मिलाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला औ। तो क्या बना ये? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब पहले जो नाम में एक मात्रा थी, अब क्या हो गई? यहाँ पर दो मात्रा हो गई, वनौषधि। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे परिवर्तन हुआ स्वरों के मिलने से। इसी तरह महाधन औषधि। तो महाधन औषधि में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पे दो मात्रा भी अगर हैं तो भी हमें औ मिलेगा। इसी तरह अब हम आते हैं यड़ संधि